श्री राम जी से होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया, ऋषमुख पर्वत निराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सेवा, आवत देखे अतुल बल सेवा, आवत देख अतुल बल सेवा, आवत देख अतुल बल सेवा, अति सभित कह सुन हनुमाना, अति सभित कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं, और इन दोनों युगल राजकुमारों को जब ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से सुग्रीव ने देखा तो देखते ही अत्यंत पहले तो आकर्षित हो गए राम जी के श्री मुख को देख करके, लेकिन घबराए और अपने सचिव श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे लगता है कि ये दोनों जो राजकुमार आ रहे हैं हाथ में धनुष बाण लिए हैं, जरूर बाली भैया ने इनको भेजा होगा मुझको मारने के लिए, तुम जाकर के इनका परिचय तो लो, ये कौन है। अब आज जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था तब मेरे मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई, क्या यही प्रथम मिलन हो रहा है हनुमान जी का राम जी से? क्योंकि जब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं तो राम जी के सन्मुख जाकर के हनुमान जी उनसे पूछते हैं। यहां पर मानस में ऐसा बताया गया कि श्री हनुमान जी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, हनुमान जी पूछ रहे हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राम जी के सामने जाकर के प्रणाम किया, और ब्राह्मण वेश में हनुमान जी आए हैं तो ब्राह्मण को देख करके तो राम जी लक्ष्मण जी उनको बड़ा सत्कार करते हैं, तुरंत रुक गए, प्रणाम किया। हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामिन, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप कौन हैं? हे गौरवर्ण, हे श्याम वर्ण, आप दोनों कोई राजकुमार दिखते हैं, और आपके अंग प्रत्यंग और संपूर्ण रूप को देख करके आपके चरणों को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है इतने कोमल चरण हैं, ऐसा लगता है किसी माता, निष्ठुर माता पिता ने अपने दो कोमल जैसे फूल जैसे राजकुमारों को इस निष्ठुर वन में छोड़ दिया। आप एक चरण भी रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो मैं क्या, कोई जड़ भी आपको चलते हुए देखेगा तो वह भी पिघल जाएगा। नाथ, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। अब बंधुओं देखो, यहां जिज्ञासा प्रकट हुई कि क्या हनुमान जी को पता नहीं था ये कौन है, और क्या यही प्रथम मिलन हुआ है हनुमान जी का राम जी से? अब इसमें जब हम खोजने के लिए निकले तो कई लोगों ने तर्क दिया कि फंदा सा बांध के उनको नचाने के लिए लेके गए, तब
हनुमान जी ने पहली बार राम जी को देखा, तब से राम जी चित्त में बैठ गए। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। और दूसरा प्रश्न मन में यह प्रकट हो रहा था कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ क्यों रह रहे हैं? अंजनी मैया के साथ रहते, पवन देव के साथ में रहते, अपने निवास अपने घर में रहते। सुग्रीव के साथ में उनका क्या संबंध था जो वो सुग्रीव के साथ में रह रहे हैं? और आज राम जी आए तो फिर हनुमान जी को क्यों नहीं पता कि ये राम जी? और जैसे अभी राम जी बाद में बताएंगे कि मैं कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मनि बन आए। अपने पिताजी की वाणी मानकर के हम वन में आए, हम कौशलपुर राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत ते। राम जी ने जब परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं, हमारी गृहिणी साथ में थी सीता, और एक दुष्ट ने आकर के उनका हरण कर लिया है। आहा, जैसे ही बताया, अभी तक तो हनुमान जी परीक्षा के भाव से एक ब्राह्मण वेश में खड़े थे, लेकिन जैसे ही राम जी बोले कि हम दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा मान के आए हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, ये छोटे भैया लक्ष्मण हैं, हम इनके बड़े भैया राम हैं। राम शब्द सुनते ही हनुमान जी महाराज का तो शरीर कंपन होने लगा, अपने वास्तविक रूप में आ गए। प्रभु पहचानी परउगे ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। शंकर जी सुना रहे हैं ना पार्वती जी को, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते कि हनुमान जी ने जैसे ही पहचाना कि ये राम जी, तुरंत चरणों में गिर गए। अब मेरे को ये बात पच नहीं रही थी कि हनुमान जी को पता नहीं था कि ये राम है। तो कई सारे मन में जिज्ञासाएं प्रकट हो रही थी कि सुग्रीव के पास क्यों थे, अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं थे, राम जी को पहचानते नहीं थे, बताया उसके बाद पहचाने, इन सबके पीछे कारण क्या है? तब एक शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनना। हनुमान जी के गुरु कौन हैं? कौन गुरु हैं हनुमान जी के? अरे बताओ, जोर से बोलो। सूर्य। जो दो चार इनकी आंख बंद है गई, खुल तो जाएंगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो श्री हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य। सूर्य गुरु थे, और सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज पीछे पग करके चलते थे और अपने गुरु से आज्ञा लेते थे, पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद में हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके अपने गुरु सूर्य से कहा कि हे नाथ, अब मैं गुरु दीक्षा देना चाहता हूं, अपने गुरु को क्या दीक्षा प्रदान करूं, कृपा करके मुझे बताओ। तब सूर्य नारायण ने उनको आज्ञा दी, बोले शिष्य, अभी त्रेता युग चल रहा है, और इस त्रेता में मुझ सूर्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे वंश में साक्षात श्रीमन नारायण, साक्षात जगत नियंता जगदाधार राम रूप धारण करके आने वाले हैं, साक्षात भगवान। और हनुमान जी की जिद थी कि मुझे भगवान से मिलाओ, तो सूर्य नारायण ने वही कहा, तुम्हारी भी इच्छा है कि तुमको भगवान से मिलना है और हमारी गुरु दक्षिणा भी तुमको देनी है, तो फिर चलो यही बात कि हमारा सौभाग्य है कि त्रेता में हमारे वंश में भगवान श्री राम आने वाले। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो और अपनी जिज्ञासा पूर्ण करना चाहते हो, तो मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले तुम्हारे गुरु तुल्य ही हैं वो। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण जब राम बन करके आएंगे तो तुम उनके सेवक बनना, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनका शिष्यत्व, मेरे प्रति जो भाव तुम्हारे हैं वही प्रति उनके, क्योंकि गुरुपुत्र गुरु समान होता है, और श्री राम जी एक प्रकार से वंश में जन्मे तो गुरुपुत्र ही हैं, तुम्हारे लिए वही गुरु समान है। तुमको उनकी सेवा करनी है, उनकी रक्षा करनी है, उनका दासत्व निभाना है।
हनुमान जी बोले जो आज्ञा गुरुवर, मैं निश्चित करूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी का अवतार हो गया है या ये राम जी? मुझे कैसे अब इस बात की पहचान होगी? तब सूर्य नारायण ने बताया कि मेरा पुत्र है, मेरे 2 पुत्र हैं, बाली और सुग्रीव। एक बार अपनी गृहिणी को हरण जान करके उनका खोज करते हुए राम जी मेरे पुत्र के पास आएंगे, सुग्रीव के पास, और जब वो अपनी पत्नी का पहचान पूछने के लिए सुग्रीव से मदद मांगेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यही वो राम है, यही वो नारायण हैं जिनकी तुमको दासत्व स्वीकार करनी है। इसलिए अब तुम मेरे पुत्रों के साथ में निवास करो, उनके सचिव बनकर के उनके साथ रहो और प्रतीक्षा करो। गुरु मंत्र राम ही है तुम्हारा, इस राम 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 मंत्र का जाप करो, अपने आप को योग्य बनाओ, और जैसे ही वो शुभ घड़ी आएगी सुग्रीव से मिलने के लिए, अपनी पत्नी की खोज करने के लिए, जब मदद मांगने के लिए वही भगवान, तब उनके चरण पकड़ करके तुम उनकी सेवा करना। तब ये शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त हुआ कि हनुमान जी सुग्रीव के पास क्यों थे और इतनी देर से पहचान क्यों नहीं पा रहे थे कि यही राम जी हैं। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी कि ऐसा ऐसा जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यही मेरे प्रभु श्री राम हैं। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का प्रथम गुण क्या सीखा आपने अभी? हनुमान जी गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा है। केवल अपनी गुरु निष्ठा के बल पर हनुमान जी ने पूरी लीला रच दी राम जी के साथ, क्योंकि गुरु आज्ञा हो गई थी कि राम जी को क्षण भर भी कोई कष्ट नहीं हो जाए। और फिर सुग्रीव के यहां रह करके राम राम जपते जपते जपते, वह गुरु आज्ञा तो थी लेकिन उस आज्ञा को प्रेम में परिणत किया श्री हनुमान जी महाराज ने। तो हनुमान जी की गुरु निष्ठा यहां पर दिखाई दी। तो आज श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में जब राम जी के सामने खड़े होते हैं और राम जी से पूछते हैं, राम जी के बताने पर कि भैया हम राम हैं और ये लक्ष्मण हैं, हम अपनी गृहिणी को खोज रहे हैं, उसको एक निशाचर हरण करके ले गया है। जैसे ही ये बात सुनी हनुमान जी को आज स्मृति आई। पहले तो सूर्य नारायण को देखो, बोले गुरु जी आपकी दक्षिणा देने का समय आ गया। और तभी रघुनाथ जी के प्रभु पहचानी परऊ गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तुरंत अपने रूप में आकर के उन्होंने श्री राघव को प्रणाम किया। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और राम जी का मिलन बड़ा सुंदर है। जो हम लोग कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बल बुद्धि विद्या देव मोहे, ये बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। हनुमान जी साधारण नहीं है, बहुत विद्वान, अति विद्वान है हनुमान जी। और हनुमान जी की बुद्धि की पराकाष्ठा पता चलती है वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम जी से हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी को जब राम जी ने बताया कि हम राम हैं और अपना परिचय जब दिया, तो उसके बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके आंखें लाल हैं, अश्रुबिंद गिर रहे हैं। अब स्थिति नहीं है बोलने की कुछ, क्योंकि जिनकी प्रतीक्षा में कर रहा था वो मेरे सामने खड़े। उस समय फिर राम जी पूछते हैं, हाँ भाई अब अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो हनुमान जी अपना जो परिचय दे रहे हैं ना, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर है। हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्ध्या तुदासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आत्मबुद्ध्या त्वमेवासं, इति में निश्चिता मति। हनुमान जी कह रहे हैं आप हमारा परिचय पूछ रहे हो। अब हनुमान जी की वाणी में विद्वत्ता भी है, दासत्व भी है और संकोच भी है। सारे लक्षण, सारे गुण उनकी वाणी में दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट अपने स्वामी के सामने बोलना नहीं चाहिए, सकुचाना चाहिए, तो संकोच भी दिख रहा है।
विद्यावान हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए उनकी ज्ञान का भी दर्शन हो रहा है और कितने भाव में है ये भी दिख रहा है। हनुमान जी कहते हैं, राम जी ने पूछा आप कौन है, अपना परिचय दो। तो हनुमान जी बोले, यदि आप मेरे शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो देह बुद्ध्या तु दासो हूं। अगर आप मेरे शरीर का परिचय पूछ रहे हो तो शरीर आपका दास है, लेकिन नाथ क्योंकि आप भगवान हो तो हो सकता है कि आपको देह से कोई मतलब ना हो। आप मेरी जीवत्व का परिचय पूछ रहे हो कि भाई तुम जीव कौन हो इस शरीर के भीतर बैठे। तो जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आपका ही अंश हूं मैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, आपका अंश हूं मैं नाथ। देह बुद्धि से आपका दास हूं, जीव बुद्धि से आपका अंश हूं, और आत्म बुद्ध्वा त्वमेवाहम्। यदि आप मेरी आत्मा का परिचय पूछ रहे हो कि भाई तुम कौन हो, तो आत्मा का कोई परिचय नहीं होता, जो आप हो वही मैं हूं, आप ही मेरे अंदर विराजमान हैं। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति कहती है। राम जी ने हृदय से लगा लिया, वाह भाई कितने विद्वान हो तुम। समझ में आई कि यही ताली बजा दी है? समझ में आई ना? देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला ही इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। हनुमान जी का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था, राम जी के, इसीलिए हृदय में बैठ गए हनुमान जी। क्यों? बुद्धि, दासत्व, प्रेम, ज्ञान, सबको एक एक शब्द में बता दिया राम जी को। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति कहती है। इतने परिचय दे दिए राम जी ने, अपने हृदय से लगाया। तो पुलकित तन मुख आओ न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। आहा, हनुमान जी की स्थिति गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हनुमान जी के वचन नहीं निकल रहे मुख से। राम जी के सुंदर रूप को और राम जी के एक एक रोम को देखने में हनुमान जी उसी में ही व्यस्त हो गए हैं। कितने सुंदर हैं राम जी, उनकी रूप माधुरी को देख करके हनुमान जी महाराज आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमान जी का प्रथम मिलन श्री राम जी से हुआ। तब हनुमान जी के दैन्य का भाव यहां पर प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन बोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। तापर में रघुवीर दुहाई, जानौ नाहि कछु भजन उपाय। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अपने दासत्व का, दीनत्व का वर्णन किया। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। राम जी ने अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी बोले, अब आगे हम किस प्रकार अपने सीता जी को ढूंढें, हनुमान कुछ उपाय बताओ। तब हनुमान जी ने बताया, बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी मां जरूर मिलेंगी। ये सामने जो पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत, इस पर कपिराज सुग्रीव विराजमान हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको उनके पास ले चलूं, वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। तब राम जी की आज्ञा मान करके दोनों भाइयों को अपने कंधे पर विराजमान करके हनुमान जी विशाल काय रूप में प्रकट हो गए और लेकर के राम जी को ऋष्यमुख पर्वत पर पधारे। सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव ने चरणों में प्रणाम करके बार बार धन्य भाग्य कहा कि मेरे धन्य भाग्य हैं कि आपके मुझे दर्शन हुए। आज सुग्रीव ने बाली का पूरा विषय तो अभी वो बताएगा भी, लेकिन वह एक प्रकार से अपने भाई से मिले अत्याचार को आज वो आशीर्वाद भी मानता है
और यह शास्त्राज्ञा भी है। बड़े लोग बंधुओं चाहे हमारा कितना भी अनहित करके हम पर क्रोशित क्यों ना हो, लेकिन बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं तो फलीभूत होता है वरदान के रूप में। आज भले ही बाली से युद्ध के बाद में सुग्रीव दूर जाकर के रहता है, लेकिन आज मन में सुग्रीव विचार करते हैं, यदि कभी बाली से मेरा युद्ध ना हुआ होता, बड़े भैया मुझ पर रोषित ना होते, बड़े भैया की लात मुझ में नहीं पड़ी होती, तो आज श्री राम जी का दर्शन मुझे नहीं होता। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े लोगों का क्रोध चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, उस पर कभी संकोच मत करो, सदा उसको आशीर्वाद मान करके रहो। और जिन बालकों पर कभी माता पिता रोषित नहीं होते, ऐसे बालक जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए बालकों को चाहिए, माता पिताओं को अगर गुस्सा नहीं आता जबरदस्ती ऐसा कुछ करो कि माता पिता को क्रोध आवे, 2-4 थप्पड़ वप्पड़ पड़े, तभी कल्याण होगा जीवन में। जो बालक बचपन में माता पिता की डांट नहीं सुनते, उनसे थोड़े बहुत पिटे नहीं है, ऐसे बालक जीवन में पूज नहीं पाते, कुछ श्रेष्ठकर नहीं बन पाते। इसलिए माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, गुरुजन, इन सब की डांट फटकार भले ही कैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं कृपा करती है। आज सुग्रीव को वो अनुभव हुआ। सुग्रीव जी महाराज राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले नाथ आप इतने सुकोमल हैं, इतने सुंदर हैं, इस वन में, विहंगम वन में विचरण क्यों कर रहे हैं? तब राम जी ने बताया कि 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन अभी एक निशाचर ने हमारी जानकी जी का हरण कर लिया और लेकर के वो दक्षिण की ओर गया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। तब सुग्रीव ने एक स्मृति बताई, बोले नाथ मुझे शायद ऐसा लगता है कि कुछ दिन पूर्व एक विमान आकाश से जा रहा था और उस विमान में एक कन्या राम 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 शब्द उच्चारण कर रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हमई देख दीने उपटदारी, मागा राम तुरत तो ही दीना, पट उरलाए सोच अति कीना। वो राम 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 शब्द उच्चारण कर रही थी। हम बानर गुफा से निकल करके आकाश की ओर देखने लगे तो हमको देख करके उन्होंने एक पटका और कुछ वस्तुएं ऊपर से फेंकी। राम जी बोले कहां है वो? तभी श्री जानकी जी के सुंदर वस्त्र का एक भाग जब राम जी को दिया तो राम जी हृदय से लगा करके रुदन करने लगे, जानकी जी की याद आने लगे। राम जी को विलकता देख और फिर वहां प्रसंग आता है कि और भी कई सामग्रियां दिखाई गईं। लक्ष्मण जी ने चरण की पाजेब देख करके बताया, बोले ये हमारी भाभी जानकी जी की हैं, क्योंकि मैं नित्य चरण दर्शन करता था इसलिए मैं जानता हूं ये उन्हीं की। तो ये निश्चित हो गया कि रावण यहीं से लेकर के वो निशाचर गया है जानकी जी को। तब सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं निश्चित ही जानकी जी का पता लगाने में आपकी सहायता करूंगा, परंतु मेरा भी एक कष्ट सुन लीजिए। मैं और मेरे भाई, हम दोनों का युद्ध चल रहा है, वे मेरे से बड़े नाराज हैं। राम जी बोले क्या बात है, जरा बताओ तो। तब बाली ने, सुग्रीव ने पूरी कथा बताई। बोले एक मायावी राक्षस था, उसने आकर के मेरे भाई बाली को ललकारा, बाली उसके पीछे भागा तो एक गुफा में चले गए दोनों, मैं साथ में ही था। बाली मुझसे कह के गया, बोले 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना, राजपाट संभालना। मैंने 30 दिन तक इंतजार किया लेकिन बाली नहीं आया, तो 30 दिन बाद मैंने रक्त की धार आती देखी, मुझे लगा शायद बाली की हत्या हो गई है। मुझे लगा वो मायावी राक्षस कहीं हमारे नगर पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए मैंने विशाल पर्वत से उस गुफा को ढक दिया। और जैसे ही लौट करके आया तो सब लोगों की राय मानकर के मैंने राजगद्दी को स्वीकार कर लिया। मेरा राज तिलक हुआ, इतने में ही बाली का आगमन हो गया। और जैसे ही बाली ने मुझको राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, बोला अरे दुष्ट, राज मद का लोभी है तू, तुझसे कह करके गया था प्रतीक्षा करना,
पर तू वहां उस गुफा के दरवाजे को बंद करके ताकि मैं वहीं मर जाऊं, तू निष्कंटक राज्य करे, इसलिए आकर के यहां बैठा है। मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाली ने मेरी नहीं सुनी और मुझे लात मार करके अपने राज्य से बाहर कर दिया और मुझसे कहा है कि आइंदा दिख मत जाना। वो मारने के लिए मुझे आ रहा था, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर वो आ नहीं सकता, उसको शाप लगा है। महाराज, मेरा भाई बहुत बलवान है, परंतु एक दोष उसमें है, जिस दोष के कारण मुझे अत्यंत ग्लानि होती है कि उसने मुझे तो बाहर किया, लेकिन मेरी गृहिणी को अपने पास ही रख लिया है। नाथ, वो बाली जब तक मेरे से शत्रुता मान करके रखेगा, तब तक मुझे दिक्कत हो सकती है आपकी सहायता करने में। राम जी बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम बाली का वध करेंगे, बाली से तुमको मुक्त करेंगे, तुम्हारी शत्रुता को हम नष्ट करेंगे। हम तुम्हारा एक काम करेंगे, पर तुम जानकी जी की खोज में हमारी मदद करना। सुग्रीव बोला, ठीक है महाराज, मैं ऐसा निश्चित करूंगा, लेकिन जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों को जो एक बाण से भेदन कर देगा वही मार सकता है बाली को। राम जी ने एक बाण की प्रत्यंचा चढ़ा करके छोड़ दिया, सारे वृक्षों के पत्तों को भेदन कर दिया। तब जाकर के सुग्रीव को विश्वास हुआ कि ये बाली को मार सकते हैं। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा, तो बाली की पत्नी ने बाली को समझाया, बोले नाथ, आज सुग्रीव से लड़ने के लिए मत जाइएगा। बोले, अरे ये दुष्ट आकर के मुझको ललकार रहा है बाहर। अपमान उसी व्यक्ति का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, बाली को सम्मान ऐषणा थी, बहुत सम्मान की इच्छा। बलवान तो वो था ही, बल्कि उसको बहुत ज्यादा अभिमान था। एक कथा आती है कि बाली ने एक बार रावण को भी अपनी कांख में दबा लिया था। क्यों? रावण दिग्विजय कर रहा था, जहां से भी पता चलती थी कि ये बलवान है, उनको जाकर के परास्त करता था। तो बाली का नाम जब सुना तो रावण बोला कि बाली से जाकर के मैं युद्ध करूंगा और बाली को परास्त करके दिग्विजय हासिल करूंगा। तो बाली का नियम था कि वो संध्या करता था समुद्र में, इतना इतना समुद्र के भीतर खड़े होकर के वहां जाकर के संध्योपासन करता था। और संध्योपासन करने के बाद बाली इतना सूर्य पुत्र है, साधारण बात नहीं है, इतना बलवान था कि वो संध्या करने के बाद में सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाता था और उसके बाद पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड का एक परिक्रमा लगाने के बाद तब अपने राज्य में आता था। ये उसका नियम था। तो एक दिन बाली संध्या कर रहा था, तभी रावण आ गया समुद्र के तट पर, और जैसे ही उसने सोचा ये बाली बढ़िया है, जल में खड़ा है, इसको पीछे से जाके पकड़ करके डुबा दूंगा, इसको मार दूंगा, मेरी विजय हो जाएगी। लेकिन बानर का एक स्वभाव होता है, बानर को दिशा से आने वाली हवा से भी पता चल जाता है कि पीछे कोई खड़ा है। और ये बात हम वृंदावन वासियों से अच्छा कोई नहीं जानता, हम वृंदावन वाले बहुत बढ़िया जानते हैं। ये बानर का स्वभाव होता है। बानर बैठा हो और आप पीछे से कितना भी सावधान होकर के जाओ, बानर को फिर भी ऐसे पीछे ही देखेगा, उसको पता चल जाता है। और एक और बानर का स्वभाव होता है, जैसे कि बंदर आपकी कभी खिड़की पे आके बैठ जाए, तो आप कोई वस्तु सामग्री खिड़की के अंदर थोड़ा समीप रख दो, तो बंदर का एक स्वभाव है, जैसे आपने सामग्री इधर रख दी तो बंदर ऐसे बैठ जाएगा, देखेगा उसी को, लेकिन हमको ऐसा दिखाएगा कि विपरीत देख रहा है। और आप उस सामग्री को थोड़ा उस तरफ रख दो, उधर रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखेगा। ऐसे कई मानवों के भी स्वभाव होते हैं। हाँ, वो कई बार जब पंगत खाने बैठे होंगे आप, तो देखा होगा बगल वाले को ज्यादा मिलता है तो इधर वाला ऐसे ही देखता रहता है, इसको ज्यादा मिला है। तो ये मानव स्वभाव भी है, ये बानर स्वभाव भी है। हम लोग तो ब्राह्मण देवता है ना, हम तो पंगत आदि कहीं कहीं पाते रहते, तो इस बात का बड़ा अनुभव होता है। और हमारे यहाँ तो एक और पेज लगती है,
ब्राह्मणों की एक पहचान है कि वो लिफाफे के बाहर से पता कर लेते हैं कि इसमें कितना है। तो जब किसी यजमान के यहाँ प्रसादी पाने जाते हैं और वो लिफाफा जब मिलता है तो उस समय सबके मुंह देखने लायक होते हैं। अब ब्राह्मण बेचारे कितने निष्किंचन, कभी कह करके तो लेते नहीं, और जो दे दिया यजमान ने सब स्वीकार। तो अब उस लिफाफे को, सब्जी में कितना नमक था, नींबू था, रोटी कैसी आई थी, इसी से अनुमान लगा लेते हैं लिफाफे में कितना होगा। और फिर एक दूसरे को देखते हैं तो कई ब्राह्मण बड़े आनंद विनोद भी करते हैं, जबरदस्ती 200-300 रुपया अपने लिफाफे में ज्यादा रखते हैं। और जब एक संग सब खोलेंगे ना तो फिर बैठ लगती है, हाँ भाई तेरे में कितने? बोले कि भाई यजमान के भोजन प्रसादी आदि उसके स्वभाव से तो लग रहा 500 से ज्यादा दिए नहीं होंगे। और खोलो तो जैसे ही 500 निकलते, देख मैंने कही 500 ही निकलेंगे। और एक ब्राह्मण थोड़ा चतुर है, उसने 200-300 और एक्स्ट्रा रख लिए। वो 300 निकालता है तो उसको इतनी बेचैनी हो जाती है, रात में सो नहीं पाता कि उसको 300 ज्यादा क्यों दिए, मुझे कम क्यों दिए। सब बातें निकल के आ गई हैं भाव। तो बानर का स्वभाव होता है कि अगर उसके सामने कोई वस्तु रख दो तो वो विपरीत दिशा में देखता है। बाली जब कर रहा था, इतने में ही पीछे से रावण आने लगे, तो उसको पता चल गया था कि रावण आ गया है। लेकिन रावण आते जैसे ही उसको पता चला रावण आ रहा है तो और ज्यादा गहरी तपस्या में चला गया। बोले जैसे ऐसा लगे इसको कुछ पता ही नहीं है। और जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा, नाम जप करने लगा, अपनी संध्योपासन करने लगा। रावण ने कहा यही बढ़िया समय। पीछे से रावण धीरे से गया और जैसे ही जाकर के बाली को ऐसे पकड़ा, बाली ने तुरंत ऐसे हाथ उठा करके दबा लिया रावण को यहीं, और नाम जप करने लगा। उसको कोई मतलब नहीं मैंने पकड़ लिया है। और नाम जप करने के बाद में संध्योपासन करने के बाद सूर्य अर्घ दे करके और निकल गया, सूर्य को प्रणाम करने गया। सूर्य को प्रणाम करने के बाद ब्रह्मांड का 3 परिक्रमा लगाई, पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, सब जगह भ्रमण करता हुआ लौट करके जब अपने स्थान पर आया, अपने घर आया, तब आकर के कहते हैं बाली ने अंगड़ाई ली, थक गया था ना, तो जैसे ही अंगड़ाई लेने के लिए हाथ ऊपर किए सोई रावण गिर गया। रावण जैसे ही गिरा तो बाली बोला अरे कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? तो रावण गिर करके मूर्छित नहीं हुआ, इस बात से मूर्छित हो गया कि बाली इतना सब कर आया, इसको पता ही नहीं चला कि मैं इसके बाल में, इसके बाह में दबा हुआ था। इतना बलवान था बाली। तब रावण ने कहा भाई इससे हम जीत नहीं सकते तो क्या करें, इसको मित्र बना लो। तो रावण ने मित्रता कर ली बाली के साथ। बोले फ्रेंड बन जाओ हमारे। बाली बोला जो आ गया, मित्र बन गया। तो बाली बहुत बलवान था और उसको अपने बल का इतना अहंकार कि उसको कोई ललकार भर दे, बस उसके बाद तो बाली बिल्कुल रुकता ही नहीं था। सुग्रीव ने आकर के ललकारा तो उठ के जाने लगा। पत्नी ने समझाया, बोले कि आप मत जाओ। क्यों? बोले मैंने सुना है कि 2 राजकुमार इस बार सुग्रीव के साथ में हैं और वे राजकुमार साक्षात नारायण के अवतार हैं। हे स्वामी आप मत जाओ। लेकिन सुग्रीव ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। बोले यदि वो समदर्शी है, उसके साथ जो 2 लोग हैं यदि वो बहुत जानकार हैं, बहुत समदर्शी हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं जैसा तुम बता रहे हो, तो भी बुराई क्या है? यदि वो साधारण बालक होंगे तो सुग्रीव को मुझसे बचा नहीं पाएंगे, और यदि वो समदर्शी हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम रोको मत मुझको। और निकल पड़ा बाली। सुग्रीव के सामने जाकर के युद्ध करने लगा। एक मुष्टिक का प्रहार किया था केवल बाली ने। एक मुष्टिक प्रहार में ही सुग्रीव का यहां पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि उसको लगा कि मानो जैसे प्रचंड किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। चिंगारता हुआ भागा वहां से, रुक ही नहीं पाया। एक मुष्टिक प्रहार में ही हालत खराब हो गई सुग्रीव की। दौड़ा दौड़ा आया, आकर के राम जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं उसको मार दूंगा, आपने कुछ नहीं कहा। बोले भैया तुम दोनों भैया एक जैसे दिखते हो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। अच्छा एक प्रसंग सुना है
लोग कहते हैं राम जी वैसे तो इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं और यहां बाली को छुप करके मार रहे हैं, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे कारण एक बताया जाता है कि बाली को ऐसा वरदान था कि उसके सामने कोई पराक्रमी आ जाए, उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी, उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर प्रविष्ट हो जाती थी। तो क्या इस भय से राम जी उसके सामने नहीं गए कि भाई हम त्रिलोकीनाथ हैं, हम कहीं इसके सामने चले गए तो हमारी आदि शक्ति इसमें आ गई तो आधा त्रिलोकीनाथ तो यही बन जाएगा? क्या ये बात थी क्या? ऐसा नहीं। बात क्या थी अब ध्यान से सुनना। एक बार ऋषिमुख पर्वत से नीचे उतर करके हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे थे, हनुमान जी घूम रहे थे, वहीं सामने से बाली आया। तो बाली जानता तो था ही हमारा गुरुपुत्र है हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गुरुपुत्र हैं और वो गुरु शिष्य है। बाली बोला कि हनुमान जी हमने बहुत सुना है कि आप बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले नहीं, हमारे पास तो केवल हमारे स्वामी का बल है, हमारे गुरु का बल है, हमारे नाथ का बल है, हम पर कोई बल नहीं। हनुमान, हनुमान शब्द का मतलब क्या है? जो मान रहित है, जिसके मान का हनन हो चुका है, वही तो है हनुमान। उनको मान कभी नहीं होता अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने ज्ञान का, वो हनुमान है। और एक और बात, जो उनकी शरण में जाता है वह यदि मान रहित नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए अभी हनुमान जी की उसने अच्छे से आराधना की नहीं है। हनुमान जी की सेवा का फल क्या है? मान रहित हो जाना। हनुमान जी बोले हम पे तो नाथ का बल है, गुरु का बल है, हम पे कहां बल है? बाली बोला नहीं नहीं नहीं, देखो हम सब जानते हैं तुम बहुत बलवान हो, तुम हमारे पिताजी महाराज को आम समझ के खाने दौड़े आए, बहुत बल है तुम्हारे पास। अब एक काम करते हैं, थोड़ा कल एक हो जाए, थोड़ी दो हाथ हो जाएं, जरा हम भी तो देखें हनुमान में कितना बल है। हनुमान जी महाराज बोले हमारी इन सब विवादों में स्थिति नहीं है, हम भक्त आदमी है, भक्त विवादों से बचता है। बोले विवाद की बात नहीं, केवल बल परीक्षण करेंगे किसमें ज्यादा बल है। हनुमान जी बोले तुम्हारे इतने ही ज्यादा चेंटी काट रही है हाथ में तो आ जाओ, फिर कल तुमसे ही युद्ध करते हैं। और बाली को यह वरदान था कि सामने जो योद्धा आएगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। बाली खड़ा था कस करके अपना बदन, बोले आए हनुमान जी आज युद्ध करके दिखाता हूं। हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने युद्ध करने के लिए आए और हनुमान जी के आधे बल ने जैसे ही बाली के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया, बाली का शरीर फटने लगा, नसें फटने लगी, सिर घूमने लगा, सिर पकड़ करके चीखने चिल्लाने लगा, ज्वर चढ़ने लगा, लाल ताम्र वर्ण हो गया बाली का। इतने में आकर के कुछ बानरों ने हनुमान जी से कहा आप सामने से हटो नहीं तो मर जाएगा ये। क्यों? हनुमान जी का आधा बल भी बाली सहन नहीं कर पा रहा था। बाली में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के उस बल को अपने अंदर रख सके। तो तर्क ये निकला कि राम जी छुपके क्यों थे? बोले भैया हमारे दास के बल को तो ये सहन नहीं कर पाया, यदि हम सामने चले गए तो सामने जाते ही मर जाएगा, ये रुक ही नहीं पाएगा। त्रिलोकी का भार मेरे सिर पर है, यदि आधा भार भी इसके सिर पर आ गया तो जमीन में रसातल में चला जाएगा बाली। इसलिए राम जी छुपे हुए थे। तो कितने बलवान होंगे लेकिन देखने में कोमल। ऐसे हनुमान जी कितने ज्ञानी, कितने बलवान, लेकिन सदैव अदृश्य रहते हैं। राम जी बोले भैया तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। सुग्रीव रोने लगा, उसने देखो मुझे कितनी जोर से मारा। तो आहा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कर पर सा सुग्रीव शरीरा। राम जी ने अपने हाथों से सुग्रीव के उस स्थान का स्पर्श किया जहां बाली ने। राम जी क्यों इतना कर रहे हैं सुग्रीव के लिए? क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने वचन दिया है कि सीता जी को खोजेगा, भक्ति को पुनर्स्थापित करने का वचन दिया है, उसके लिए राम जी कुछ भी करेंगे। समीप बुलाकर के मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। अपने गले से एक सुंदर सुमनों की माला उतार करके राम जी ने बाली के गले में पहना दी।
सुग्रीव के गले में पहना दी। बोले लो सुग्रीव, अब तुम दोनों भैया एक जैसे हो, लेकिन हम माला से पहचान जाएंगे कि तुम हो। सुग्रीव बोला अब क्या करूं? बोले जाओ फिर से। बोले अब के मारेगा तो नहीं? बोले वो हाथ उठाएगा उससे पहले हम उसका सब कर देंगे काम। यहां जैसे युद्ध करने के लिए पुनः सुग्रीव ने ललकारा, बाली बोला अब नहीं बचेगा ये, अभी तो केवल मैंने इसका स्पर्श किया था, अब तो मैं इसको रसातल में घुसा दूंगा भीतर। बाली निकल करके बाहर आया, बोले अब भी तेरे को पता नहीं चला कि कितना बल है मुझ में? बोले अरे बल क्या दिखाता, आ युद्ध कर मेरे से। जैसे ही बाली मुष्टिक प्रहार करने के लिए जाने लगा, दूर खड़े राम जी ने बाण का संधान करके जैसे ही छोड़ा, एक बाण लगते ही बाली तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। बाली गिर गया। बाली के गिरते ही राम जी समीप आए। कहते हैं कि बाली अचेत हो गया था, मरणासन स्थिति में आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही बाली पुनर्बैठ गया, उठ करके बैठ के खड़ा हो गया। उनकी रूप कांति को देख करके, रूप कांति देख करके बाली अत्यंत प्रसन्न हो गया, मानो उसकी भी पीड़ा जैसे दूर हो गई हो। राम जी को देख करके बाली ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। धर्म हेतु अब तरऊ गुसाई, धर्म हेतु अब तरऊ गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई, मैं सब लोग कहते हैं कि 3 लोगों के आगे राम जी मौन हो गए, काली, बाली और बलि। ये 3 ऐसे लोग हुए, ऐसे राक्षस तो नहीं थे, लेकिन ऐसे भक्त हुए भगवान के जिनके आगे राम जी भी मौन हो गए। पहला कालिया नाग, जब भगवान ने उसके सर पर तांडव नृत्य किया तो रोता हुआ कालिया नाग बोला क्यों मार रहे हो मुझको, वो तुमने मेरी यमुना को विषैला किया। कालिया नाग बोला एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। भगवान बोले बताओ। बोले नागों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। उनकी जीभ में विष किसने भरा? भगवान बोले मैंने। नागों को इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। तो फिर मेरी क्या गलती है? नाग बनाए आपने, विष भरा आपने, क्रोधी बनाया आपने। यदि आप मेरी जिह्वा में अमृत भरते तो मैं यमुना को अमृत तुल्य बना देता। आपने विष भरा तो विष ही निकालूंगा ना, मेरी क्या गलती है? तो भगवान कृष्ण मौन हो गए, मुझे क्यों मार रहे हो? दूसरा बलि, राजा बलि की कथा आती है भागवत में। जब भगवान बामन बनकर के गए और 3 पग जमीन मांगने के भाव से विराट होकर के तीनों लोगों को 2 पग से नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं बचा, तो बाली को बंदी बना लिया। बलि को, बलि जब बंदी बन गया तो बलि, वहां भागवत की बड़ी सुंदर कथा है, भगवान कहते हैं बता तीसरा पग कहां रखे? तो बलि कहता है मैं सिर पर रख दूं। भगवान बोले क्यों? बोले आपने मेरी संपत्ति को नापा, मालिक तो अभी बैठा है, सिर पर रखो। तब भगवान मोहित हो गए बलि के भाव पर। वो बोले मैं तो तुझे छलने आया था, तेरी भक्ति ने मुझे छल लिया बलि, बहुत सुंदर। और तीसरा था ये बाली। बाली आज कह रहा है आपका अवतार धर्म परायणता के लिए हुआ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन अभी आपने ये क्या किया नाथ? मारे हु मोहि व्याध की नाई,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपको सुग्रीव इतना प्यारा हो गया, मैं बैरी लग रहा हूं आपको? मुझे क्यों मारा नाथ आपने? अवगुण कवन नाथ मोए मारा, मेरा क्या अवगुण था? यदि भाई भाई के युद्ध को आप इस प्रकार से पक्षपात करेंगे, कौन भरोसा करेगा आप पे? घर की कई बातें होती, भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मेरी और सुग्रीव की भी ऐसे ही हो गई। आपको समरसता कराने की जगह आपने आके मुझको मार दिया। नाथ, मुझे आपने मारा, इसका मुझे शोक नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तो फिर आप धर्मपरायण कैसे? क्या गलती है मेरी? राम जी एक क्षण के लिए मौन हुए और फिर गए और जाकर के बोले, बताएं क्या गलती थी तुम्हारी? बोले, क्या? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, तेहि वध कछु पाप नहीं होई। अरे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन, पुत्री की स्त्री और जो अभी कन्या अवस्था में है, ऐसे इन चारों पर जो कुदृष्टि रखता है, ऐसे दुष्ट को यदि मार दिया जाए बिना पूछे बिना बताए, तो उसमें पाप नहीं लगता है। सुग्रीव तेरा छोटा भाई, तू उसके लिए पिता समान है, और तेरी पत्नी सुग्रीव के लिए मां समान है। सुग्रीव तेरे लिए पुत्र और उसकी पत्नी तेरे लिए पुत्री समान है। तुमने सुग्रीव को बाहर किया, यदि इतनी बात मुझे पता होती तो मैं बैठ करके कोई ना कोई बात तुम्हारी करवाता, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा है, बस इसी कारण से तुम्हारा वध हुआ है। और तुम बहुत मेरे धर्मपरायणता मुझे सिखा रहे हो कि धर्म सीखो, आदि आदि सब बातें। यदि इतना ज्यादा तुझे लगता है कि मैंने गलत किया, तो मैं तुझे अभी जीवित कर दूंगा, अभी जीवन दान दे दूंगा। बता, चाहिए जीवन? जब ये बात राम जी के मुख से सुनी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से तुझे जीवित कर दूं दोबारा से, ठीक हो जाएगा तू। तब बाली मुस्कुराता हुआ कहता, बोले ना, अब मुझे नहीं जीना। बोले क्यों? अब क्यों नहीं जीना? अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे क्यों छल से मार दिया। छल से मारा हमने तो अभी जीवित कर देते हैं तुमको। बलि बोले, नहीं नहीं महाराज, आज तो मेरे सौभाग्य की सराहना करूंगा मैं। क्यों? बोले, बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं जिस स्थिति के लिए, बड़े बड़े मुनि अपने घरों का त्याग कर देता है जिस स्थिति के लिए, बड़े बड़े भक्त जीवन भर नाम परायण रहते हैं जिस स्थिति के लिए, वो बाली को सहजता में मिल रही है। बाली कैसे गवा दे? बोले क्यों? बोले, अंत राम कहे आवत नहीं। अंतिम समय में राम नाम मुख से निकल जाए, इसके लिए तरसते हैं लोग। मेरे तो सामने खड़े हो आप। आहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवही सम गति अविनाशी। नमः पार्वती पतये हर। लो, आज कथा में बाली के मुख से काशी विश्वनाथ आई गए। बोले कि भैया, जिन राम का नाम लेने से परम गति मिलती है, और जिन राम का नाम कान में फूंक करके काशी की गलियों में महादेव तारक मंत्र सुना करके उनको तार देते हैं, वो राम का नाम सुनने के लिए लोग मरघटा वहां मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं अपना संस्कार कराने। मेरे तो सामने वो साक्षात राम खड़े हैं। ऐसी मृत्यु से कौन बचना चाहेगा? नाथ, अब मुझे जीवित नहीं रहना, अब तो मुझे बस अब नाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगहु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुरागहु, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण
बुद्धि सुधर गई बाली की, और बाली बोला भैया इतना बढ़िया मेरे को संयोग मिला है, हा? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। या तो अपनी निज बात कहूं, भागवत में भीष्म पितामह और मानस में बाली, ये दोनों ही विपरीत अवस्था के दोनों योद्धा हैं। वहां पर भीष्म पितामह भी कौरव पक्ष के थे और यहां पर बाली भी सुग्रीव के विपक्षी था। इन दोनों को ही ठाकुर जी ने वो योग्यताएं वैसी अंतिम समय दिया जिस अंतिम समय को पाने के लिए लोग तरसते हैं। भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन आता है कि भीष्म पितामह का हाथ पकड़ करके भगवान बोलते हैं, ए पितामह तुम बड़े भक्त हो, मुझे सब पता है कि तुम गुप चुप चोरी चोरी मेरा नाम जपते हो, मुझे निहार करके खुश होते हो, तुम्हारे आंसू आ जाते हैं जब मैं रथ चलाता हुआ आता हूं अर्जुन का, तो तुम कौरव पक्ष में खड़े होकर के भाव विभोर हो जाते हो मुझे देख के, मैंने देखा तुमको, इतना प्रेम करते हो तो फिर कौरवों के पक्ष में क्यों हो? इन दुष्टों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र किया, ऐसे कौरवों का संग कर रहे हो तुम क्यों? भीष्म पितामह बहुत सुंदर तर्क देते हैं, बोले नाथ स्वामी का दर्शन दाएं बाएं या पीछे खड़े होकर के अच्छा नहीं होता, स्वामी का दर्शन तो सन्मुख खड़े होकर के ही होता है। यदि पांडव पक्ष में रहता तो आपके दाएं खड़े होता या बाएं खड़े होता या आपके पीछे बैठा होता अर्जुन की तरह। अर्जुन से पूछो, उसने देखा आपको जब आप रथ चलाते थे तो घोड़ों की धूल उड़ करके आपके प्रश्वेत के बिंदु से लगती थी, आपका मुखमंडल जब दिखता था, अर्जुन ने देखा? वो नहीं देखा। क्यों? कैसे देखे? पीछे बैठा है। जब सामने से आए हुए बाण को बचाने के लिए आप रथ को घुमाते थे, उस समय अपनी भुजाएं उठाते थे और इस प्रकार से चाबुक चलाते थे। क्या ये भीम और युधिष्ठिर ने ऐसा दर्शन किया आपका? नहीं किया, क्योंकि दूर दूर खड़े थे, अगल बगल में थे। आपकी प्रत्येक अवस्था का दर्शन भीष्म पितामह ने किया क्योंकि सामने खड़ा था। मुझे कौरवों से कोई लोभ थोड़ी है, मैं कौरव पक्ष में केवल इसलिए था क्योंकि मेरे स्वामी मुझको दिखते रहेंगे, मेरे नाथ मुझको दिखाई देंगे। आज वही भीष्म पितामह की स्थिति यहां बाली के साथ हुई है। बाली कहता है, बोले नाथ अब मुझे जीवित नहीं रहना, अब तो मेरे प्राण जाने चाहिए, इससे बढ़िया अवसर थोड़ी मिलेगा। बस नाथ मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या? अब नाथ करी करुणा विलो कहू देहु जो वर मांगू, मैं जो वर मांगू मुझे दे दीजिएगा। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? जेहि जोनि जन्म कर्म बसतः राम पद अनुराग। अब मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जाऊं नाथ, उस योनि में मुझे आपके चरण कमल की सेवा प्राप्त हो। बस चरण कमल की सेवा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। हमारे ब्रज में गाते हैं, तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर, श्री राधे की जय कृपा की घोर, सरस किशोर।